बच्चों, let's read this question. The question says which is or are true for above reaction. Option 1 है हमारे पास, it is known as Fry's rearrangement. Option 2 है AlCl3 must be anhydrous. Third है हमारे पास totally 8 products can be reduced. Option 4 है it follows intramolecular mechanism. Right? Option 1 है 1, 2 and 4. Option 2 है 1, 2 and 3. Option 3 है 1, 2, 3 and 4. Option 4 है 1, 3, 4. The key concept for this question is Fry's rearrangement. Fry's rearrangement. सी इसमें बेसिकली हमारे पास रिएक्शन किसका होता है, एरिल एस्टर्स का, किसके साथ, लुइस एसिड के साथ, टू गिव ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स. ओके, बेसिकली ये हमारा होता है कुछ सबस्ट्रेट. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड हमें मिलता है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स. ये हो गया. नाउ अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि इसका मैकेनिज्म कैसा होगा. हम लोग पहले कंसिडर कर लेते हैं हमारा ये वाला सबस्ट्रेट, राइट. उसके लिए क्या मैकेनिज्म फॉलो होगा. सी इसमें ना मैकेनिज्म एग्जैक्ट नहीं पता है, राइट. इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता है. इसके लिए हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर एज वेल एज इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म दोनों ही देखते हैं, राइट. दोनों ही मैकेनिज्म्स को हम लोग देखते हैं, राइट. यहाँ पे जो AlCl3 होगा वो एनहाइड्रस होगा. ओके, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स, अटैक कर देगा इसके ऊपर. तो बेसिकली हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, बेसिकली कुछ ऐसी चीज फॉर्म हो जाएगी. राइट, अब क्या होगा, अब ना ये जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेबल नहीं रहेगा और ये बेसिकली हमारे पास निकल जाएगा. ठीक, इधर निकलेगा तो ये Cl हमारे पास बाहर. ओके, तो क्या बन गया हमारे पास, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आ गया. इस कॉम्प्लेक्स पे हमारे पास जो एसाइल कार्बोकेटायन था, जो हमारे पास रिंग है वो एक्ट करेगी एज न्यूक्लियोफाइल और अटैक करेगी हमारे एसाइल कार्बोकेटायन पे. किस पोजीशंस पे, यहाँ पे एक्टिवेटेड पोजीशन रहेगी हमारी ऑर्थो, और दूसरी कौन सी होगी, दूसरी होगी हमारे पास हमारी पैरा पोजीशन, राइट. नहीं, हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे. पहला प्रोडक्ट जब पैरा पे अटैक हुआ ये स्पीशीज फॉर्म होगी. दूसरा प्रोडक्ट जब हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हुआ. ओके, ये आ जाएगा ना. अब क्या करेंगे, इसको सपोज हम लोग ए बोल दें, इसको बोल दें बी. फिर ए को हम लोग ट्रीट करेंगे वाटर से, जो ए था उसको ट्रीट करेंगे वाटर से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी, राइट. फिर जो बी है हमारा उसको ट्रीट किया हमने वाटर से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज का, राइट. अगर हम लोग बात करें फाइनल स्पीशीज का, फाइनल हमारे पास क्या बनेगा, रिएक्शन हो जाएगा
हमारे पास है एस्टर in the presence of AlCl3, we get two products, right? These two products. अगर हम लोग बात करें जो नेक्स्ट सबस्ट्रेट है हमारा, वो क्या है? कुछ ऐसा, कुछ ऐसी स्पीशीज है ना? अगर इसके साथ AlCl3 का रिएक्शन कराएंगे तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा इस प्रोडक्ट का, एंड नेक्स्ट होगा हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट? नाउ ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अभी हमारे पास अगर ये तो वो कंडीशन होगी जब ये दोनों इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते, राइट? अगर ये दोनों साथ में है तो यहाँ से जो जनरेट होगा साइल कार्बोकेटायन, वो अटैक कर सकता है हमारे दूसरे वाले सबस्ट्रेट पे भी। जैसे हमारे पास ये स्पीशीज फॉर्म हुई, जब हमारे पास सेकेंड वाली रिएक्शन हो रही होगी तो क्या हो रहा होगा? तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज फॉर्म हुई होगी ना। तो यहाँ पे जो हमारा असाइल्ड कार्बोकेटायन है उस पे जो हमारी रिंग होगी वो अटैक करेगी, राइट? पैरा पोजीशन पे और तो पोजीशन पे। तो अगर वो पैरा पे अटैच होगा तो हमें कुछ ऐसी स्पीशीज देखने को मिलेगी, राइट? दूसरी एक्टिवेटेड पोजीशन कौन सी हमारी? ऑर्थो पोजीशन। तो कुछ ऐसी स्पीशीज देखने को मिलेगी, राइट? सी जब ये दोनों साथ में होंगे, जब ये दोनों साथ में होंगे तो यहाँ से जो जनरेट होगा हमारा साइल रेडिकल, ये इस पे भी तो अटैक कर सकता है, राइट? वो दोनों सेम कंटेनर में है ना, तो उसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं उस पर अटैक नहीं होगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारे पास इस पे भी, इस पोजीशन पे भी अटैक होने की है और इस पोजीशन पे अटैक होने की है, राइट? ना अगर इनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो बेसिकली फॉर्म हो जाएंगी कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट? नाउ नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ से हमारे पास जो इंटरमीडिएट जनरेट होगा वो हमारे इस वाले सबस्ट्रेट पे भी अटैक कर सकता है, राइट? जब हमारा सबस्ट्रेट इस स्टेज पे है, राइट, इस स्टेज पे है तो हमारे पास जो दूसरा वाला कैटायन होगा वो भी तो अटैक कर सकता है इसके ऊपर। तो हमारे पास वहां से भी प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी रखती है, राइट? तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास है ये सबस्ट्रेट EtCO प्लस ये जो कार्बोकेटायन जनरेट हुआ इस पे अटैक कर देगी हमारी रिंग। तो उसकी मोस्ट एक्टिवेटेड पोजीशंस कौन कौन सी है? ऑर्थो एंड पैरा। तो उन दोनों पोजीशन से ही हमें अटैक देखने को मिलेगा। तो बेसिकली it will result in the formation of this species, and it will also result in the formation of this species, right? Now अगर हम लोग वाटर से ट्रीटमेंट करें तो क्या हो जाएगा?
ये दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, वो कुछ ऐसा, राइट। तो बेसिकली हमारे पास कितने प्रोडक्ट बन गए, इसको बोलेंगे हम लोग 1, इसको बोलते हैं 2, ये हमारे पास 3, 4, then we have 5 and 6 and we have 7 and 8। तो टोटल 8 प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिले ये तब मिले ना जब हमने कौन सा मैकेनिज्म किया, जब हमने किया इंटर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, राइट। कौन सा मैकेनिज्म, इंटर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, राइट। सी फ्राइज रीअरेंजमेंट में हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म भी होने के चांस रहते हैं, उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म भी होता है, राइट। ये भी प्रपोज किया गया है। उसमें क्या होता है, उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, रिएक्शन कराया गया किससे, AlCl3 से, राइट। तो क्या बनेगा हमारे पास, सी हमारे पास ये स्पीशीज ही बनेगी, ओके। फिर क्या होगा, फिर बेसिकली ये बॉन्ड टूटेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव कर जाएगी। It will result in the formation of कुछ ऐसी स्पीशीज। इसमें ना हमारे पास जो एसाइल कार्बोकेटायन जनरेट हुआ था ना, उसने क्या किया, उसने अटैक कर दिया हमारे यहाँ पे, राइट। तो ये फॉर्म हो गया हमारे पास। अब क्या होगा, ये जो एल्यूमिनियम है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा, Cl- निकल जाएगा। जो Cl- निकला वो क्या करेगा, आएगा इस H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज का, ओके। फिर हमारे पास रिएक्शन करा देंगे किससे, वाटर का, तो हमारे पास हो जाएगी कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट। तो कुछ ऐसी स्पीशीज हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। ये हमारे पास होता है इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ फ्राइज रीअरेंजमेंट, राइट। दोनों ही मैकेनिज्म प्रपोज किए गए हैं, ठीक। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सो बोला इट इज नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। AlCl3 मस्ट बी एनहाइड्रस, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास वो भी करेक्ट है। फिर टोटल 8 प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। फिर फोर्थ ईयर इट फॉलोज इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास करेक्ट नहीं है क्योंकि इट फॉलोज इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर ये एक्चुअली पता नहीं कर पाया गया है, राइट। The correct answer for this question will be option 2. I hope you understood it well. Thank you and all the best.